देश के नेशनल चैनल पर बकरी का खस्सी बकरा का डिबेट हो रहा है, डिबेट बकरी खस्सी पर कर रहा है। जो देश जिस देश में जानवर पर डिबेट हो, शिक्षा छोड़ दे, स्वास्थ्य छोड़ दे, मुख्य मुद्दा छोड़ दे, है ना, गरीबी हो रही, पेट्रोल आसमान चल रहा है, गैस मिल नहीं रहा है, इस पर डिबेट नहीं, बकरा पर डिबेट, खस्सी पे डिबेट, जानवर पर डिबेट। सोचो मेरे दोस्त, देश कहां पहुंच गया है। लेकिन तू ना घबरा, इसलिए कि ये देश भारत जो है खाजा का है। जब तक गरीब नवाज भारत में रहेंगे, तब तक शान से मुसलमान भारत में रहे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, फैज़ाने ख्वाजा गरीब नवाज खाजा का हिंदुस्तान। कुरान समेट के रखा है, कभी छू के नहीं देखता है। जितने लोग बैठे हैं, खड़े हैं, एक सप्ताह में कुरान को पढ़ा, 2 सप्ताह में खोला, 1 महीना में खोला। घर में औरतें चुपचाप बैठी रहती है, उनको कोई काम तो है नहीं, उनको तो बिजनेस करना नहीं, तो उनको तो पढ़ना चाहिए। माँ बहनें भी कुरान पढ़ना छोड़ दिया। आज आपके घर से तिलावत कुरान की खुशबू निकल गई। घर में मोबाइल चला रहे हो, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई फेसबुक, कोई इंस्टाग्राम, लेकिन कुरान को कोई खोल के नहीं देखता। मोबाइल का कवर 3-3 महीना कवर बदलता। शोहर जा रहा मार्केट, भी पूछ रहे कहाँ जा रहे, बोल मार्केट, थोड़ा मोबाइल लेते जाते, कवरवा पुराना हो गया। लेकिन कभी किसी की बीवी ने कही है तो 1 मीटर कपड़ा लेते आइएगा, क्वाशी का जूसदान गिलाफ बना देंगे, पुराना हो गया, खोलेगी पढ़ेगी तब ने पुराना होगा, समेट के रख दिया। कोई मतलब नहीं। जिस कुरान को हिदायत के लिए अल्लाह ने भेजा, उस कुरान को खोला ही नहीं। लड़का गलियों में बैठ के पबजी फ्री फायर में पागल है, कोई लड़का लूडो खेल रहा है, कोई लड़का इंस्टाग्राम में जल चला रहा है, कोई यूट्यूब देख रहा है, कोई गाना गा रहा है, कोई क्या कहते हैं IPL में सट्टाबाजी कर रहा है, कोई पैसा लगा रहा है, कोई क्या कर रहा है, कोई मतलब नहीं। औरतें भी घर में कुरान नहीं पढ़ेगी, कभी कभी कुरान निकालेगी कब, जब सास मर जाए, ससुर इंतकाल कर जाए, तब औरतें घर में कुरान शिव निकालते झूठे दिखाने के लिए, और निकाल करके बैठेगी और ऐसे ऐसे माथा हिलाएगी। लगता पूरा खानदान मर गया, नहीं पढ़ती। काश घर की बेटियां ये कहा करती कि जुमा के दिन हम रोज सप्ताह में 1 दिन कुरान पढ़ेंगे। कसम खुदा की तिलावतें, कुरान की खुशबू होती, चेहरे पे चमक होता। कल मैदान महशर में जब कोई काम ना होता तो रसूलुल्लाह की शफाअत। आज हमारे जनरेशन का जो लड़का बर्बाद हुआ है ना, पछताओगे। 30 करोड़ भारत में रहने के बाद भी आज तुमको जानवर के नाम पे सड़कों पे मार दिया जा रहा है। कभी सोचा? हिंदुस्तान का सुन्नी मुसलमान हजरत अल्लामा सिद्दीक हसन झारखंडी बाबा, मशाइखे अहले सुन्नत, नारे तकबीर। कुछ नहीं होगा जितने शान से, आन से, बान से मुसलमान भारत में रहता, शायद किसी मुल्क में नहीं रहता हुआ। क्या लग रहा है आपको? 30 करोड़ है, शान से जलसा करते हैं, झंडा लगाते हैं, सड़कों पे चलते हैं, जुलूस निकालते हैं, मजार जाते हैं, नमाज पढ़ते हैं। कहाँ कुछ है? कुछ नहीं। खुशी में है, कोई गम नहीं, कोई मुसलमान परेशान नहीं, और कहाँ कोई परेशानी है, सब तो खुशहाल है, कुछ नहीं है। लोग कहते नहीं मेरे दोस्त, जितने शान से भारत में मुसलमान रहता है, कुछ नहीं होने, 2-4 झोला छाप नेता कुछ दिन बोलेगा, फिर चुप हो जाएगा। लेकिन मुसलमान कल भी जिंदाबाद था, आज भी जिंदाबाद है, क़यामत तक जिंदाबाद है। तूने पढ़ना छोड़ा है, तू पढ़ना छोड़ दिया, इतिहास पलटो इतिहास। जिस गरीब नवाज ने इसी भारत के धरती पे 850 साल पहले एक ऊंट को भारा, राजस्थान का धरती, अजमेर के धरती, आना सागर के सामने एक ऊंट को बिठाया था, पूरी हुकूमत हार गई थी। खाजा के बैठाए हुए भारत के धरती से जब ये ऊंट ना उठा सके तो खाजा के बसाए हुए ये 30 करोड़ दीवाना कैसे उठेगा? है भाई, वाह 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 वाह।
या रसूल अल्लाह, जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। पढ़ो पढ़ो पढ़ो, सेहरा में, जंगलों में, बयाबान में पढ़ो, मीनार गिर पड़े हैं तो मैदान में पढ़ो। ये बेखबर नजूमी तुम्हें क्या बताएंगे, कल होने वाला क्या है ये कुरान में पढ़ो। मिल रहा है टुक टाक मिल रहा है, जो भी है ठीक है। कहा करें, सब से आहिस्ते आहिस्ते आएगा। आजा बेटा, ये सब फैन है। एक आदमी बोला, बाबा मोबाइल खोलते हैं तो आप ही निकलते हैं। हम बोले हाँ बेटा, हम तेरे मोबाइल में निकलते हैं, ताजुब नहीं। अरे हम अपना मोबाइल खोलते तो हम खुद ही निकल रहे हैं। ये अल्लाह का बहुत बड़ा करम है। इन बुजुर्गों की दुआ है, ये माँ की दुआ है। माँ की दुआ लो, माँ की दुआ। माँ बाप की दुआ में बड़ी ताकत है, बड़ी पावर है। माँ बाप की दुआ लोगे ना, इतनी ताकत, इतनी पावर होती है ना, माशाअल्लाह। हाँ, पावर, माँ की दुआ लेके निकलो। लेकिन आजकल के नौजवान लड़का कहाँ करता है, क्या करता है, कुछ पता नहीं चलता।